Good morning, class. Let's start lesson 10 from your book Moment. Lesson 9 भी आपका deleted है. So now it's going to start lesson 10, The Beggar. What induced the beggar Lashkov to change his way? Let's read and find out. स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लश्कॉफ अ बैगर. तो ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी लाइफ के जो तौर तरीके थे जो वो काम कर रहा था वो उसने छोड़ दिया. सो टू फाइंड आउट वी हैव टू रीड द स्टोरी. लेट्स स्टार्ट. काइंड सर, हैव पिटी. काइंड सर, हैव पिटी. दया कीजिए सर. टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन. प्लीज़ एक गरीब और भूखे इंसान की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए. फॉर 3 days आई हैड नथिंग टू ईट. 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है. आई हैवेंट 5 कॉपैक्स फॉर अ लॉजिंग. न मेरे पास कहीं पे रहने के लिए 5 कॉपैक्स भी नहीं है. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड. मैं गॉड के सामने कसम खाता हूँ. फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर. 8 साल तक मैं एक विलेज स्कूल टीचर था. देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्यूस. फिर मेरे अगेंस्ट किसी ने इंट्रीग्यूस मतलब षड्यंत्र करना, चाल चलना. किसी की चाल की वजह से मेरी जॉब खो गई. आई फेल अ विक्टम टू कैलुमनी. ओके, और मैं इस सिचुएशन में आ गया हूँ. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैड एनी थिंग टू डू. 1 साल हो गया मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है. The advocate Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes. जो एडवोकेट था सर्जी, वो उस फटे पुराने रैक्ट का मतलब जो चिथड़ों में जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, बहुत डल कलर का ओवरकोट पहने हुए उस मैन को देखा जिसकी आइज़ बहुत डल थी, ड्रंकन थी. उसने उसकी आइज़ ऐसे लग रहे थे जैसे उसने ड्रिंक की हो. द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक. दोनों चीक्स पर रेड स्पॉट्स थे. एज इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर. And seemed to him as if he had seen this man somewhere before. और उसे लगा कि शायद उसने उस मैन को, उस बैगर को पहले भी कभी देखा है. आई नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा. ये बैगर वापस सरचई को कहता है कि मेरे पास वापस एक ऑफ़र आया है कलुगा से. द मेडिकेंट वेंट ऑन. वो कहे जा रहा था, आई हैवेंट द मनी टू गेट देयर. बट मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसा नहीं है. हेल्प मी काइंडली. प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए. आई एम अशेम्ड टू आस्क. मुझे कहने में बहुत शर्म आ रही है. बट आई एम ऑब्लाइज्ड बाय माई सर्कमस्टांसेस. बट मैं मजबूर हूँ सर्कमस्टांसेस की वजह से, मेरी सिचुएशन की वजह से. सर्जेईज आइज फेल ऑन द मैन्स ओवर शूज़. सर्जेई की आंखें उसके जूतों पे गिरती हैं. वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर वॉज लो. एक लंबा था और एक छोटा. एंड ही सडनली रिमेंबर समथिंग. और उसे अचानक से कुछ याद आता है उसके बैगर के जूते देख के. लुक हियर. इट सीम्स टू मी दैट आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोवे स्ट्रीट. ओके, इधर देखो. मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें परसों ही कहीं पे सदोवे स्ट्रीट में मैं तुमसे मिला हूँ. बट यू टोल्ड मी देन दैट यू आर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड. बट उस दिन तुमने मुझे कहा था कि तुम एक स्टूडेंट थे जिसे निकाल दिया गया था. नॉट अ विलेज स्कूल टीचर. तुम कोई गांव में टीचर नहीं थी. डू यू रिमेंबर? तुम्हें याद है? नो नो, दैट कांट बी सो. नो, ऐसा नहीं हो सकता. मम्बल द बैगर. बैगर बड़बड़ाने लगा. टेकन अबैक, एकदम से घबरा गया. आई एम अ विलेज स्कूल टीचर. मैं एक विलेज का स्कूल टीचर ही हूँ. इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स. अगर आप चाहो तो मैं आपको मेरे पेपर्स भी दिखा सकता हूँ. हैव डन विथ लाइंग. You called yourself a student and even told me that you had been expelled for
डोंट यू रिमेंबर? तुम्हारा झूठ हो गया। तुमने कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो। इवन तुमने मुझे ये भी कहा था कि तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया। तुम्हें याद नहीं? Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. सर्जी को गुस्सा आ गया और वो उस फटे पुराने कपड़े वाले मैन से ओके बड़े डिस्गस्टिंग तरीके से, बड़े हेटफुल तरीके से, ठीक है, उसने अपनी मुंह उससे मोड़ लिया जब उसे पता चला कि वो भिखारी बन के कैसी नई नई स्टोरी सुना रहा है, ओके, और चीटिंग कर रहा है। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। सर्जी गुस्से में चिल्लाता है कि ये बेईमानी है। माय डियर सर, दिस इज स्विंडलिंग, ये चीटिंग, बेईमानी, धोखेबाजी है। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, मैं तुम्हारे लिए पुलिस बुलाऊंगा। सर, ही सैड, लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, ओके, अपना हाथ अपने दिल पे रखते हुए वो बैगर कहता है, सर, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, कि यस, मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, न तो मैं स्टूडेंट था हूँ और न ही कोई स्कूल टीचर। ऑल दैट वॉज फिक्शन, फिक्शन का मतलब एक इमेजनरी स्टोरी, ये सब मनगढ़ंत इमेजनरी स्टोरी है। फॉर्मरली आई सेंग इन अ रशियन खोयर, खोयर का मतलब होता है ग्रुप में गाना। तो पहले मैं एक रशियन कॉयर में था, मतलब ग्रुप में गाया करता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था इसलिए मुझे निकाल दिया गया। बट वॉट एल्स कैन आई डू, बट मैं और क्या करता। आई कॉन्ट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, मेरा बिन झूठ बोले बिना काम नहीं चल रहा। नो वन विल गिव मी एनी थिंग वेन आई टेल द ट्रुथ, अब जब मैं सच बोलता हूँ, ओके, अगर कहता हूँ तो कोई मुझे कुछ भी नहीं देगा। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। वॉट कैन यू डू, यू आस्क वॉट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सर्जेई, ओके, वो लॉयर सर्जेई बड़ा जोर से चिल्लाता है। कमिंग क्लोज टू हिम, बैगर के पास में आते हुए। वर्क, दैट्स वॉट यू कैन डू, काम, ये तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क, यस, काम, हाँ। आई नो दैट माई सेल्फ, ये मुझे भी पता है। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, बट मैं काम कहाँ ढूंढूँ। हाउ हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, ओके, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटना पसंद करोगे। I wouldn't refuse to do that, but in these days even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. मैं आपको मना नहीं करूँगा, बट इन दिनों इवन जो अच्छे अच्छे वुड कटर्स हैं वो भी बिना खाए पिए, बिना जॉब के बैठे हैं। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम आके मेरे लिए लकड़ी काटोगे। यस सर आई विल, ओके, और बैगर फाइनली हाँ कह देता है कि यस सर आई विल कम एंड चॉप वुड फॉर यू। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट, चलो हम जल्दी ही मिलते हैं। सर्जी हैसन अलॉन्ग, सर्जी फटाफट चला जाता है। रमिंग हिज हैंड, अपने हाथ मसलते हुए। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, वो जाके अपने कुक को किचन से बुलाता है। हियर ऑल्गा, ही सेड, ऑल्गा सर्जी के कुक का नाम है। टेक दिस जेंटलमैन इन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड, इस जेंटलमैन को वुड शेड में लेके जाओ और इसे वहाँ पर लकड़ी काटने दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulder as if in perplexity and went irresolutely after the cook. जो बैगर था वो अपने कंधे श्रग कर रहा था, वो ओके उचका रहा था, क्योंकि ओके जिस कंडीशन में था वो शायद वुड चॉपिंग का काम नहीं कर सकता था। एक तो इतना विंटर का टाइम, ऊपर से वो इतना कमज़ोर हो चुका था, भूख से भी और ड्रिंक करने से भी। तो वो सीधा कुक के पीछे चला जाता है। It was obvious from his gait that he hadn't consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work. उसके गैर उसके ओके उसे देख के बिल्कुल लग रहा था कि वो जाने के लिए कंसेंटेड मीन्स अग्री नहीं था, ओके, वुड शॉपिंग के लिए,
बट क्योंकि वह भूखा था, ओके, बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, क्योंकि वो भूखा था, उसे काम चाहिए था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, उसने काम के लिए इसलिए हाँ नहीं बोला क्योंकि वो भूखा था, उसे काम चाहिए था, बट क्योंकि शर्म से, ओके, और अपने प्राइड को, अपने गर्व को जिंदा रखने के लिए, और क्योंकि वो अपने ही शब्दों में फंस चुका था, उसने लॉयर को ये कह दिया कि हाँ मैं काम करूँगा, इसलिए उसे उस काम के लिए हाँ बोलना पड़ा. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka, and that he was unhealthy and didn't feel the slightest inclination for toil. और वो सही भी था, ओके, नेचुरल था, क्योंकि उसकी बॉडी में जो जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल वोडका की वजह से, ड्रिंक की वजह से ख़त्म हो चुकी थी. अनहेल्दी था, बिल्कुल फिट नहीं था, और थोड़ा सा भी टॉयल मीन मतलब हार्ड वर्क करने की लायक वो नहीं था. सर्जेई हरिड इनटू द डाइनिंग रूम. सर्जेई फटाफट अपने डाइनिंग रूम में जाता है. फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड. इसकी विंडो से वुड शेड दिखता था. एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड. और यार्ड में जो भी कुछ चल रहा है वो, ओके, उसके डाइनिंग रूम की खिड़की से बड़े आसानी से वो देख सकता था. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shade. ओके, विंडो के पास में खड़े हुए सर्जे ने देखा कुक और बैगर को, ओके, दोनों यार्ड से बाहर आए by the back door and make their way across the dirty snow to the shade, ओके, और डर्टी स्नो से निकलते हुए शेड की तरफ चल पड़ी. ओल्गा ग्लैड रेडफुली एट हर कंपेनियन. ओल्गा जो था वो बड़े, ओके, हेटफुल तरीके से अपने कंपेनियन, अपने साथी उस बैगर को देख रहा था. शोड हिम असाइड विथ हर एल्बो. उसने कोनी से उसे साइड में किया. अनलॉक द शेड. वुड शेड को अनलॉक किया. एंग्रीली बैंग द डोर. और बड़े गुस्से में उसने दरवाजे को बंद कर दिया. Next he saw the pseudo teacher set himself on a log and became lost in thought with his red cheeks resting on his fist. नेक्स्ट उसने क्या देखा कि जो नकली टीचर था ये लकड़ी के लॉग पे, ओके, लट्ठे पे बैठा हुआ था और, ओके, अपनी मुट्ठी को अपने हाथों से अपने गालों पे रखते हुए वो किसी सोच में पड़ जाता है. द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट. जो लेडी है वो उसके पैरों के पास में लाके कुल्हाड़ी फेंक देती है. स्पैट एंग्रीली एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगिन टू स्कॉल्ड हिम. और उसके लिप्स को देख के लग रहा था कि जो ओल्गा सर्जेई की जो कुक है वो शायद उसे डांट रही थी. स्कोल्ड का मतलब डांटना, उसे डांटने लगी. द बैगर इररेजोल्यूटली पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम. जो बैगर था वो बड़े बेमन से उसने लकड़ी का जो गट्ठा था वो अपनी तरफ खींचा. सैट इट अप बिटवीन हिज फीट. अपने पैरों के बीच सेट किया. एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स. फीबली मतलब बड़ी वीकली उसने कुल्हाड़ी को उसके ऊपर चलाया. द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन. लकड़ी का लट्ठा नीचे गिर गया. बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम. लश्कॉफ जो था बैगर वापस इसे अपनी तरफ खींचता है. ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड. उसके बिल्कुल जो हाथ जम चुके थे उनको थोड़ा सा फूंक मार के गर्म करने की कोशिश करता है. एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली. वापस बड़ी सावधानी से अपनी कुल्हाड़ी से उसे टैप करता है. एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू. जैसे कि उसे डर लग रहा हो कि वो कहीं अपनी शूज़ को हिट नहीं कर दे और कटिंग ऑफ हिज फिंगर या अपनी खुद की ही उंगली नहीं काट ले. द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड. ओके, और जो लकड़ी होती है वो वापस, ओके, जो स्टिक होती है वो वापस नीचे गिर जाती है. सर्जेई's anger had vanished and he now began to feel a little sorry. सर्जेई का गुस्सा गायब हो गया और अब उसे थोड़ी सी दया आने लगी.
ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. ओके, लॉयर को थोड़ी सी शर्म आई कि उसने एक ऐसे ओके स्पॉइल्ड ड्रंक करने वाले आदमी, शायद वो बीमार भी था, उसे इस तरीके के लेबर वर्क पे इतनी सर्दी में ओके इस तरीके का हार्ड वर्क करने को दे दिया. An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. एक घंटे के बाद में ओल्गा आई और उसने कहा कि सारी लकड़ियाँ कट चुकी हैं. गुड. गिव हिम अ रूबल सेट सर्जी. सर्जी ने क्या कहा उसे, ओके ओल्गा को, कि उसे ले जाके एक रूबल दे दो, ये करेंसी है. इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ. अगर वो चाहे तो डेली ओके महीने की फर्स्ट को आके हमारे यहाँ वुड शॉपिंग कर सकता है. वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम. हम हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ देंगे. ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वैफ मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्नड हाफ अ रूबल. महीने की पहली तारीख को वापस आया और हाफ रूबल उसने कमाया. ऑल्दो ही कुड बैरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स. वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. कौन? बैगर दी लश्कर. फ्रॉम द डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड. उस दिन के बाद वो काफ़ी बार यार्ड में आने लगा. एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम. और हर बार उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ दिया जाता. नाउ ही वुड शॉवल स्नो. और वो ओके बर्फ़ को ओके रास्ते में से हटाता. पुट द वुड शेड इन ऑर्डर. वुड शेड को टाइडी करता. बीट द डस्ट आउट ऑफ द रग्स एंड मैट्रेसेस और रक्स में से ओके धूल मिट्टी झाड़ने का काम करता. एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 कॉपैक्स. और हर बार उसे 20 से 40 कॉपैक्स मिल जाते. एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम. और एक बार उसे पुराना ट्राउज़र भी दे दिया गया. When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर. जब सर्जेई दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा था तो उसने लश्कॉफ को बुलाया पैकिंग में और फर्नीचर को इधर से उधर हॉलिंग करने में हेल्प करने के लिए. दिस टाइम द वैफ वॉज सोबर ग्लूमी एंड साइलेंट. बट इस बार ये बेचारा बहुत ओके दुखी और चुप नज़र आ रहा था. क्यों? क्योंकि सर्जेई अब नए घर में शिफ्ट हो रहा था तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या काम करेगा. ही हार्डली टच द फर्नीचर. उसने मुश्किल से ही किसी फर्नीचर को टच किया होगा. वॉक बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड. ओके, और गाड़ियों के पीछे अपना सर लटकाए खड़ा था. नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी. ओके, बिजी होने का नाटक तक उससे नहीं किया जा रहा था. ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड. वो सिर्फ सर्दी से काँप रहा था. एंड बिकेम एम्बैरेस्ड when the carters jeered at him for his idleness. और उसे थोड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि जो दूसरे गाड़ी वाले थे ओके वो उसे ऐसे खड़े हुए देख रहे थे ओके और उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे. इस फीबलनेस, कितना वीक था. एंड स्टैटर्ड फैंसी ओवर कोट. और जैसे फटे पुराने कपड़े उसने पहन रखे थे तो दूसरे कार्टर्स उसे देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे. आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सर्जी सेंट फॉर हिम. जब सारा काम हो गया सर्जेई को बुलाया गया. वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, हैंडिंग हिम अ रूबल. ओके, लॉयर सर्जेई उसे 1 रूबल देते हुए क्या कहते हैं, मैं खुश हूँ कि मेरे वर्ड्स का तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है. हेयर इज़ फॉर योर पेन्स. ये जो तुमने इतना दर्द लिया उसके लिए है. आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क. मैंने देखा कि तुम एक बहुत ही सिंपल इंसान हो और तुम्हें काम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. व्हाट इज़ योर नेम. तुम्हारा क्या नाम है. लश्कॉफ. वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट. लश्कॉफ, अब मैं तुम्हें कोई दूसरा साफ़ सुथरा काम दे रहा हूँ. कैन यू राइट. क्या तुम लिख सकते हो. आई कैन. लश्कॉफ रिप्लाई करता है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ. देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो. ये लेटर कल मेरे एक फ्रेंड के पास लेके जाना. एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू. और वहाँ पे तुम्हें कॉपी करने का काम मिल जाएगा. वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करना. डोंट ड्रिंक, ड्रिंक मत करना.
एंड रिमेंबर व्हाट आई सेड टू यू, और जो मैंने तुम्हें कहा है वो याद रखना. गुड बाय. Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lushkov kindly on the shoulder. ओके, सर्जी बड़ा खुश था कि उसने एक इंसान को सही रास्ता दिखाया. वो लश्कॉव की पीठ थपथपाता है. एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और इवन ओके जाते वक्त उससे हाथ भी हिलाता है. लश्कॉव टुक द लेटर, लश्कॉव वो लेटर लेता है. एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वॉक. और उस दिन के बाद वो कभी यार्ड में काम के लिए दिखाई नहीं दिया. 2 years वेंट बाय, 2 साल बीत गए. देन वन इवनिंग एज सर्जेई वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर. सर्जेई जो थे ओके वो एक थिएटर की टिकट विंडो पे अपनी सीट के लिए पे करने के लिए खड़े हुए थे. ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन बिसाइड हिम विद अ कोट कॉलर. उन्होंने देखा उनके पास में एक छोटा सा मैन था जिसकी ओके कोट कॉलर, कर्ली फर की कोट कॉलर थी. एंड अ वॉर्म सिल्कन कैप, और एक ओके सिल्क स्किन की उसने ओके कुछ घिसी हुई कैप पहनी हुई थी. द लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी. ये जो ओके इंसान था इसने भी बड़ी शाइली टिकट सेलर से अपनी सीट के लिए पूछा. एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और ओके अपनी सीट के लिए कॉपर कॉइन्स दे के पे कर दिया. लश्कॉव, इज दैट यू? लश्कॉव, ये तुम हो? क्राइड सर्जी, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड शॉपर. उसने उस इंसान को पहचान लिया कि जो ओके कम हाइट का इंसान था वो उसका वुड शॉपर, लकड़ी काटने वाला ही था. हाउ आर यू? तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो? हाउ इज़ एवरीथिंग विथ यू? कैसा है सब कुछ? ऑल राइट, सब कुछ सही है. आई एम ए नोटेरी नाउ, मैं अब एक नोटेरी बन चुका हूँ. एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और हर महीने 35 रूबल्स मैं कमा रहा हूँ. ओके इतना पैसा मैं अर्न कर रहा हूँ. थैंक हेवन मीन्स थैंक गॉड. दैट्स फाइन, ये बहुत अच्छा है. आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं बहुत खुश हूँ तुम बच गए. आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉव, मैं बहुत बहुत खुश हूँ लश्कॉव. यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस. ओके तुम एक तरह से मेरे गॉड सन हो. आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, मैंने तुम्हें थोड़ा सा सही रास्ते पे पुश किया. यू नो, डू यू रिमेंबर वॉट अ रोस्टिंग आई गेव यू? तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया. आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे. मैंने देखा था तुम्हें जिस दिन तुम पूरा का पूरा शर्म से दबे जा रहे थे. थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स. थैंक यू, तुम मेरे शब्दों को भूले नहीं, और फाइनली तुम सही रास्ते पर निकल गए हो. ओके और एक अच्छे इंसान बन चुके हो. थैंक यू टू सैड लश्कॉव. लश्कॉव कहता है आपको भी शुक्रिया. इफ़ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे. अगर मैं आपके पास नहीं आता तो शायद आज तक मैं अपने आप को कोई ना कोई टीचर और स्टूडेंट बुला रहा होता. येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट. आपकी प्रोटेक्शन की वजह से ओके आज मैं अपने आप को उस खड्डे में से निकाल पाया हूँ, उस गरीबी के खड्डे में से. आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, मैं भी बहुत खुश हूँ. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आपके इतने अच्छे कामों के लिए शुक्रिया. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक. मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको और आपके कुक को, ओके ओल्गा को. गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन. भगवान उस इतनी अच्छी लेडी को ओके ब्लेस करें. यू स्पोक फाइनली देन आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे. ओके तुमने मुझसे बहुत अच्छा बोला. मैं मेरे जिस दिन मरूँगा तब तक मैं आपका इंडेप्टेड कर्जदार रहूँगा. बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग
इट वॉज़ योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। बट अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो आपका जो कुक थी ओल्गा, उसने मेरी जान बचाई। ओके, अब सर्जेई लॉयर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्या कहता है, हाउ दैट, ये कैसे हुआ। फिर लश्कॉफ उसे बताता है, व्हेन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड, जब मैं आपके घर वुड चॉपिंग के लिए आता था। शी यूज टू बिगिन, तब वो मुझे डांटती थी। क्या कहती थी मुझे, ओ यू सॉट यू, ओ यू मिजरेबल क्रीचर, ओके, कि तुम कितनी दयनीय होती है, तुम्हारी हालत देखिए कितनी दया आती है इस सर्दी के अंदर, इतनी वीक, इतना बीमार और इतना ड्रंक किया हुआ आदमी। देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट ruin, तुम्हारे लिए इस दुनिया में सिर्फ बर्बादी बची है और कुछ नहीं। दैन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी, उसके बाद वो मेरे सामने बैठ जाती थी एंड ग्रो सैड, और मुझे देख के बड़ी दुखी होती थी। लुक इन टू माई फेस एंड वीप, मेरे फेस को देख के वो रोती थी और क्या कहती, ओ यू अनलकी मैन, कि तुम कितने बदकिस्मत इंसान हो। देर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, तुम्हारे लिए इस दुनिया में अब कोई भी सुख नहीं बचा। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और अब कोई भी सुख तुम्हारे लिए इस दुनिया में आने वाला नहीं है। यू ड्रंकर्ड, ओके, कि तुम कितना ड्रिंक करते हो। यू विल बर्न इन हेल, तुम नर्क में चलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, तुम कितने दुखी इंसान हो। एंड शी वुड कैरी ऑन, इस तरीके से वो मुझे बहुत डांटती, यू नो, इन दैट स्ट्रेन, कि उसी टोन में। आई कॉन्ट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफ़र्ड, मैं आपको नहीं बता सकता कि उसने कितना दुख झेला है। हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, मुझे बचाने के लिए उसने कितने आंसू बहाए हैं। बट द चीफ थिंग वॉज, सबसे बड़ी चीज़ जो उसने मेरे लिए की वो क्या है, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, मेरी जगह वो लकड़ियाँ काटा करती थी। डू यू नो सर, आपको पता है, दैट आई डेंट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, मैंने आपके लिए एक सिंगल लकड़ी की, ओके, स्टिक भी नहीं काटी है। शी डिड इट ऑल, सारा काम वो किया करती थी। वाई दिस सेव्ड मी, और इसीलिए मैं बचा हूँ। वाई आई चेंज, इसी वजह से मैं आज इतना सुधर गया हूँ, चेंज हो गया हूँ। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग, इसी वजह से आज मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है। एट द साइट ऑफ हर आई कॉन्ट एक्सप्लेन, ओके, उसकी जब शक्ल मेरे सामने आती है मैं आपको नहीं बता सकता, नहीं एक्सप्लेन कर सकता, इसीलिए मैंने वो सारे बुरे काम करना छोड़ दिया। आई ओनली नो दैट, मुझे बस इतना पता है, ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, उसके शब्दों की वजह से और उसके इतने महान काम की वजह से। चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया। शी सेट मी राइट, उसने मुझे, ओके, सीधा कर दिया, मुझे सही रास्ते पे लेकर आई। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, और मैं उसे कभी भी नहीं भुला सकता। हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, ओके, हालांकि अब चलने का समय हो गया है। देयर गोज़ द बेल, बैल हो गई है, ओके, क्योंकि वो थिएटर में थे और मूवी देखने के लिए जाने वाले थे। लश्कॉफ वो, लश्कॉफ ने सर झुकाया एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और गैलरी की तरफ चला गया। स्टोरी हैज़ बिन रिटर्न बाय एंटोन चेखोव, ओके क्लास, इसमें जो लश्कॉफ था बैगर, ही इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ, ओके, ड्यू टू द काइंडनेस ऑफ अ लेडी ओल्गा हु यूज टू चॉप वुड, okay, at his place, and she just used to scold him very badly, और उसकी स्कोल्डिंग की, उसकी गुड डीड्स की वजह से ये जो लश्कॉफ है वो सुधर जाता है। ओके, सर्जेई को लगता है कि उसने वुड शॉपिंग की, इस वजह से वो उसे अच्छी जॉब देता है, बट ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो बैगर की उस वक्त ये हालत नहीं थी कि वो वुड शॉपिंग कर पाए। तो ओल्गा की मदद की वजह से, उसकी डांट की वजह से लश्कॉफ अपने आप को सुधार लेता है, ओके, और बाद में इतनी अच्छा पैसा अर्न करने लगता है, ओके, और ड्रिंकिंग करना भी छोड़ देता है। सो जस्ट रीड द स्टोरी एंड ट्राई टू गेट इट। थैंक यू।